हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स के द्वारा। जैसे कि आप बैकग्राउंड से देख रहे हैं कि मैं पार्लर में हूँ अभी। और आज मैं वीडियो जो बनाने वाली हूँ वो प्री ब्राइडल के ऊपर बनाने वाली हूँ कि प्री ब्राइडल को किस तरीके से हम 3 फेशियल की सेटिंग देते हैं। ज़्यादातर ज़रूरी 3 होता है, अगर टाइम नहीं है तो आप 2 दीजिए। जब 3 फेशियल करते हैं तो फर्स्ट फेशियल जो होता है वो हम फ्रूट्स का करते हैं, सेकंड जो होता है वो फेयरनेस का करते हैं, और जो फाइनली जो लास्ट का होता है उसे डायमंड देते हैं, ब्राइटनिंग वाइटनिंग का फेशियल देते हैं। तो इनके पास टाइम नहीं था, ये मेरी भांजी हैं, तो 2 फेशियल मैं इनको दे रही हूँ। अब देखिए, अगर स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्किन अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तब आप उनको 4 फेशियल दीजिए, लेकिन अगर स्किन डैमेज नहीं है, अच्छी है, एज भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप 2 फेशियल से भी काम चल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जब 2 फेशियल 2 ब्लीच नहीं तो आप 1 ब्लीच दीजिए, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, बाल बहुत ज़्यादा नहीं है फेस पर और डलनेस नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नेचुरल स्किन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 1 ही ब्लीच दीजिए सबसे लास्ट में। जब प्री ब्राइडल यानी कि 2 दिन पहले जब हम करते हैं, वैक्सिंग ब्लीच सब कुछ देते हैं, तब उसमें उससे उस दिन हम जो है ब्लीच करते हैं, ठीक है। तो 2 ब्लीच आप, अगर स्किन ख़राब है और टाइम आपके पास 2 से 3 महीना है, तब आप 2 ब्लीच देंगे। जैसे कि 2 महीने पहले 1 ब्लीच दे देंगे, फिर 1 महीना रहेगा तब आप सिर्फ फेशियल देंगे, फिर शादी से 2 दिन पहले वाला जो फेशियल होता है उसमें आपको देना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज आपको बताएंगे, इनका सिर्फ 2 फेशियल होगा, क्योंकि 10 दिसंबर को शादी है। 1 फेशियल जो हम आज कर रहे हैं, ये आज सैटरडे है और संडे इसलिए इनका कोचिंग रहता है तो धूप में जाती है, तो इसलिए सैटरडे को कर रहे हैं ताकि 24 घंटे तक धूप ना लगे, इसलिए मैं 10 को नहीं कर रही हूँ, नहीं तो 10 तारीख को करते, मतलब वैसे भी इनका 7 को ही होगा वो वाला, तो 1 महीने का अंतर होना चाहिए फेशियल और ब्लीच में, ठीक है। तो 1 महीना अंतर हो भी जाएगा, क्योंकि ब्राइडल्स इनका 10 तारीख को 10 दिसंबर को शादी है, तो जाहिर सी बात है मैं 7 और 8 के बीच में करूँगी फेशियल, ठीक है। तो वो वाला भी फेशियल पूरा सब कुछ दिखाऊंगी। तो इसमें मैं इनको करने वाली हूँ पर्ल फेशियल। इनका स्किन जो है, इनकी स्किन का जो कलर है और स्किन का जो टेक्सचर है वो नॉर्मल है, और स्किन का जो कलर है वो भी मीडियम है, ना बहुत फेयर है ना बहुत डल है, मीडियम है। तो ये जो पर्ल फेशियल ये BLCC का होगा, ये वाला आप देख रही हैं BLCC का पर्ल फेशियल, ये जो होगा इससे पहला तो ये फेयरनेस क्रिएट करता है, ठीक है, एक टोन आपकी स्किन को फेयर करता है। तो जितनी भी ब्राइडल हैं जिनका कलर डल है, वो जब दूसरा फेशियल लें, यानी कि ब्राइडल से पहले वाला लें, तो हमेशा ये वाला फेशियल लें, या तो वाइटनिंग का लें, यानी कि फेयरनेस का लेना है आपको। 1 महीने वाला जो फेशियल होगा वो फेयरनेस का ही फेशियल लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे आपको ग्लो लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीना पहले आपको फेस पे ग्लो की ज़रूरत नहीं होती है। फेयरनेस के वो फेशियल कोई भी लेती हैं तो ऑटोमेटिक आपके फेस पे ग्लो थोड़ा सा आता ही आता है। तो यहाँ पे आपको डायमंड लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी स्किन बहुत ऑयली है वो सिल्वर फेशियल लेंगे, ठीक है। इसकी जगह जिनकी स्किन नॉर्मल नहीं है बहुत, वैसे कि ये सीज़न ऐसा है कि जिनकी ऑयली है उनकी भी स्किन इस समय नॉर्मल हो गई है, ठीक है, तो वो भी ये चीज़ें ले सकती हैं। ये ऑल स्किन टाइप की वैसे तो होता है ऑल स्किन टाइप के लिए, लेकिन ये जो नॉर्मल स्किन होती है उसके लिए ये बेस्ट होता है। लेकिन इस सीज़न में जिनकी ऑयली है उनकी भी नॉर्मल में आ चुकी है, जिनकी नॉर्मल है उनके लिए तो वेस्ट है ही, ठीक है। तो ये BLCC का पर्ल फेशियल है। इसका छोटा जो होता है वो 250 रुपये का आता है। अभी चार्ज जो है वो बढ़ चुका है BLCC में, जिसका चार्ज 250 रुपये था वो 275 रुपये हो चुका है, यानी 25 रुपये चार्ज बढ़ चुका है। लेकिन ये इसकी MRP जो है वो 1000 रुपये है, पर ये मुझे मिला है, मैंने अमेजोन से लिया था, तो ये मिला है हमको 665 रुपये का। इसमें कम से कम हमें 6 फेशियल तो होंगे, 6 से 7 फेशियल आराम से हो जाएंगे। और इसके साथ एक टोनर फ्री मिला है जिसकी MRP 175 रुपये है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये 400-500 के अंदर ही आराम से ये पड़ा हुआ है, तो ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन मंगा लिया था। तो आज मैं इसको करूँगी, और बाकी जो डिटेल देने वाली हूँ वो मैं प्री ब्राइडल के बारे में वो मैं फेशियल करते करते आप लोगों को दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं किस तरीके से ये फेशियल किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे BLCC का पर्ल फेशियल जो हमने लिया है उसमें पहला स्टेप्स जो है वो क्लेंजर है। ये देख सकती हैं 6 स्टेप्स आपको मिलते हैं क्लेंजर, और उसके बाद स्क्रब, फिर उसके बाद जेल, फिर उसके बाद क्रीम, फिर उसके बाद मास्क, फिर उसके बाद आपको एक मॉइस्चराइज़र मिलता है। इसके साथ एक टोनर मिला हुआ था जो कि मैंने पहले ही यूज करने के लिए हटा लिया है।
तो फिर मैं इतना लेती हूँ क्लेंजर। इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, यानी फर्स्ट क्लेंजर, सेकेंड स्क्रब, उसमें सब चीज़ एक्सप्लेन रहती है बहुत अच्छी तरीके से, तो यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। BLCC की ब्रांड जो होती है, इसमें मुझे एक चीज़ ये भी अच्छा लगता है, ये चीज़ कि वो पूरा पता रहता है 1 2 3, ताकि कोई अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है कि हाँ स्क्रब कहाँ है, क्लेंजर कहाँ है, तो उसको 1 2 3 तो ज़रूरी वो जान जाएगा, तो उससे भी कर सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा है। और BLCC की ब्रांड जो है काफ़ी प्रोफेशनल है और काफ़ी समय से मार्केट में है, तो इसके प्रोडक्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो BLCC के जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करती हैं, बस आपको स्किन पता हो तो आप कोई भी करती है उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे मैंने क्लेंजर लिया हुआ है। क्लेंजर को हम मसाज करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पे हमने जो है क्लेंजर को किया। क्लेंजर को ज़्यादा टाइम नहीं दिखाया क्योंकि और सारी वीडियोज़ में हमने क्लेंजर को दिखाया और सभी को आता है, ठीक है। तो ताकि मैं फेशियल के लिए टाइम बचा सकूं, ताकि उसके स्टेप्स जितने हैं उसको दिखा सकूं, इसलिए मैंने क्लेंजर में ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बल्कि थोड़ा सा शॉर्टकट, मतलब हमने रियल में तो दिया है लेकिन वीडियोस में थोड़ा सा कट किया हुआ है। पर कोशिश की है कि आपको स्टेप्स सभी दिखाऊं। इसी स्टेप्स को आपको 5 से 7 मिनट तक करनी है। तो कुछ इस तरीके से आपको पानी लेते हुए करना है। गीला रहना चाहिए, आपके जो भी चीज़ें आप कर रही हैं क्लेंजर, वो गीला होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने फेस को क्लीन कर दिया टिश्यू से। उसके बाद हमने ये स्क्रब लिया हुआ है। क्लीन करना हमने नहीं दिखाया है ताकि वीडियो, क्योंकि क्लीन सभी को पता है, क्योंकि हमने और सारी वीडियोज़ में बताया है। और जिनको ये मतलब फेशियल की वीडियो डिटेल में देखना, जिन्होंने कभी स्टेप्स नहीं देखा है, तो उनमें हमने बताया है कि किस स्टेप्स को क्या बोलते हैं। तो वो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे उसका, तो वो जाके चेक करके देख सकती हैं। जो लोग नए हैं, पुराने जो हैं उन लोगों ने वीडियोस देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग नए हैं बिल्कुल, उसमें स्लो स्टेप में हमने एक एक स्टेप्स का नाम भी बताया किस तरीके से किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा स्पीड में किया है जैसे किया जाता है, तो इसलिए जो नए लोग हैं उनको शायद ना समझ में आए, लेकिन पुराने लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये इनकी एज तो 25 थी, पर इनके फोरहेड पर फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा थी। जैसे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते तो ज़्यादातर वो माथे को सुकोड़ते हुए जैसे कुछ चिंतन करते हैं, तो इनके वही फोरहेड पे फाइन लाइंस थी। अभी ये कभी नहीं कराती हैं, कुछ चीज़ें नहीं थी, अब शादी थी तो फिर था। और कुछ कारण से इनको 3 फेशियल नहीं दे पाए थे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, स्किन अच्छी थी, पर फोरहेड पर थोड़े से फाइन लाइन्स स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर यहाँ पर हमने 2 फेशियल दिया है। तो ये इनका कलर जो था वो बहुत फेयर नहीं है, एक फेयर से थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा कम है, बाकी फेयर है। तो इसलिए जो है इनके फेस पर हमने पर्ल दिया, ताकि इस पर्ल से इनके फेस पर वाइटनिंग आ जाए, क्योंकि BLCC का पर्ल फेशियल जो होता है वो वाइटनिंग देता है और बहुत ही अच्छा होता है। इससे स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है अंदर से भी। और ये लगभग 1 महीने तक ये फेशियल चलने वाला है। कोई भी फेशियल होता है वो 1 महीने तक अगर आपने अच्छे से किया है तो चलेगा। यहाँ पे इनको ब्लीच नहीं दिया। देखिए, ब्लीच जब तक ज़रूरी ना हो नहीं करना चाहिए। ब्लीच हमारी स्किन से मॉइस्चर को ख़त्म करती है। एक तरीके से ब्लीच जो होती है केमिकल होती है, तो जब तक आपको ज़रूरी ना हो तब तक ब्लीच ना करें। और अभी इनको ग्लो की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इनको एक वाइटनिंग, और इनकी स्किन ठंडी का समय है तो फेशियल से स्किन अच्छी हो जाएगी। तो ये ज़रूरत थी, इससे मॉइस्चर अच्छा इनकी स्किन का रहेगा, ताकि 1 महीने बाद जब फेशियल दें और फिर जब मेकअप हो तो काफ़ी अच्छा मेकअप हो और स्किन पे उसके बाद ग्लो रहे। तो जो लास्ट वाला फेशियल देना चाहिए ब्राइडल्स में, अब हमने इनको ऊपर स्क्रब किया। जो भी आपको स्टेप्स देखना है बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे मेरी बातों को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपको जितनी ज़रूरी है करना, जितना ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए करना, उतना ही ज़रूरी है उसकी नॉलेज होना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको स्टीम दे रही हूँ। स्टीम की मशीन किस तरीके से यूज़ की हूँ मैं, फेशियल वाले, मतलब जिसमें हम दिखाएँगे कितने प्रकार के फेशियल होते हैं, तो उसमें मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बताऊँगी। तो यहाँ पर जब भी आप स्टीम दो तो आपकी आई एरिया जो होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पे आप स्टीम जो है जब लगाओ तो आँखों के ऊपर जो है आप थोड़ा सा कॉटन गुलाब जल लगा के रख दीजिए, ताकि वहाँ पे किसी तरीके का कोई हीटनेस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग इनसे 4 से 5 मिनट इनको स्टीम दिया। स्टीम ठंडियों में काफ़ी अच्छा होता है हर स्किन टाइप के लिए, ठीक है। कंपलसरी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अच्छा होता है, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है तो ड्राइनेस है वो स्टीम देने से निकल आती है, और ब्लैक हेड, वाइट हेड जो भी रहते हैं वो काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे फिर मैंने 5 मिनट के लिए स्टीम दिया। फिर उसके बाद एस्ट्रीजेंट लिया हुआ है और ब्लैक हेड्स वाली पिन ली हुई है। आपको दिखाएंगे यहाँ पे जूम करके कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। नीचे वाली साइड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली हम पिंपल्स वगैरह रहता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, वो भी किसी दिन दिखा देंगे। तो अभी हम नीचे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए फिलहाल इनको है नहीं, पर आपको दिखाना था। और अगर जिनको थोड़ा बहुत भी तो हो ही जाता, वाइट हेड्स था इनके, ब्लैक हेड्स नहीं था, नहीं तो हम और अच्छे से दिखाते, क्योंकि था ही नहीं तो फिर इसमें दिखाने का वही नहीं था। और जब भी स्क्रब करें तो स्क्रब को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करें, पहले गीले टिश्यू से फिर ड्राई टिश्यू से, क्योंकि उसके जब दाने रहेंगे, वैसे भी BLCC के स्क्रब के पर्ल वाले में बिल्कुल दाने नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है ये स्क्रब इसके। तो यहाँ पे फिर हमने ब्लैक हेड्स निकालना स्टार्ट किया। अभी आप देखिएगा, जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने आपको जूम करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से निकाला जाता है। ये ब्लैक हेड्स पिन आपको नॉर्मली मार्केट में 30 से 40 रुपए की, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी हैवी होती है और काफ़ी अच्छे से निकल जाता है तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा रेंज अच्छा मिलता है। कहीं कहीं आपको 70 रुपये की मिल जाएगी, थोड़ी सी और हैवी मिलेगी, तो ये बेटर लग रही थी। तो इसलिए आप जो है इस तरीके से ले सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से दिखने वाली भी एक जो है ये ब्लैक हेड्स, ये आपको 25 की भी मिल सकती है, लेकिन वो हल्की होती है, वो इसका वेट जो होता है वो हल्का होता है। जिसका वेट हल्का होता है वो थोड़ा ज़्यादा लगती है, ठीक है। और तो इसलिए जो है आपको ये चीज़ें अनदेख कर लेनी चाहिए। अगर नहीं है तो नॉर्मल भी ले सकती हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो है जब आपको पार्लर खोलना है तो आप अच्छा देख कर ही लिए। फिर यहाँ पे कुछ होता है, थोड़ा बहुत होता है, फिलहाल इनको था नहीं, पर हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से आप निकाल सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लैक हेड वाइट हेड्स क्लीन हो जाएगा, ओके। फोरहेड पर किसी को रहता है थोड़ा बहुत, वैसे रहता नहीं है, किसी किसी को हो जाता है, तो आप उसको भी वहाँ पे भी इस तरीके से रिमूव कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने क्लेंजर कर लिया, स्क्रब कर लिया, स्टीम दे ली, ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब जितनी भी डेड स्किन थी वो निकल चुकी हैं। अब जो काम करेंगे हम वो ग्लो का करेंगे, जो जेल होगा और क्रीम होगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। और फिलहाल ये वीडियो 2 दिन से बनी हुई थी, पर एडिट की मैंने कि बीच के जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं उनको हटाना और आवाज़ देना था, तो 2 दिन से था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, लगन का टाइम वैसे भी है। तो यहाँ पे हमने जेल लिया है, BLCC का नंबर 3 पर जेल है। और जेल को इसको जब तक, सॉरी मैं घर पे हूँ अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और 1 मिनट में हट जाऊँ, गैस कुकर सीटी दे। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मेरे क्लास में मेरी जो स्टूडेंट हैं, जितने से सब्सक्राइबर हैं, वो कुछ लोग गांव से हैं, कुछ लोग शहर से हैं, और कुछ बहनें हैं जो बहुत टाइम से छोड़ चुकी हैं। मैं बिल्कुल व्यवहारिक में काम करती हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा होता है, पर मैं हर किसी से बहुत व्यवहारिक रहती हूँ और मतलब मिलजुल कर अभी किसी को ऐसा नहीं है कि बहुत प्रोफेशनली दिखाने की कोशिश करती हूँ। काम मेरा अच्छा होता है, प्रोफेशनली होता है, पर हर किसी के साथ बहुत अच्छे से एक अपनापन, एक बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, अच्छी वाली। तो इसलिए सब कुछ खुलकर बताती हूँ, कोई चीज़ छुपाना नहीं। भी रात के 9:30 बज रहे हैं और जो है पनीर बन रही है, चावल बनाएंगे, रोटी बनाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अभी लेकिन आज वीडियो नहीं जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। काफ़ी दिन से उस पर भी मैं व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर टाइम बिल्कुल मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं सोच रही थी वीडियो तो कम से कम अपलोड ही कर दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं, इस जेल को सिर्फ आपको जो है इसको एब्जॉर्ब कराना है स्किन में, ठीक है। तो इस तरह जब तक कि आपकी स्किन को सोख ना ले पूरा जेल, तब तक आपको इसको मसाज करनी है। इसमें पानी आपको नहीं लेना है, ठीक है। और इनके हमने पहले ही बताया था कि फोरहेड पर थोड़े से फाइन लाइंस हैं, तो इनके फोरहेड पर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि फाइन लाइंस थोड़ा सा कम हो। अब एक बार में तो कम नहीं होगा, 2 बार में। अब इसको कंटिन्यू लेती हैं फेशियल, तो इससे इनके फाइन लाइंस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको मसाज करनी है। यहाँ पे मैं किसी तरीके का मशीन वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। और वैसे देखा जाए तो कम एज में कितनी सीटी देगी कुकर। तो अभी मैं छत पे जा रही हूँ। कभी कभी मैं चलते चलते आपको आवाज़ देती हूँ तो आप लोग बोलते हो दीदी आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप चल रही हो। तो हाँ, मैं चलते चलते भी आवाज़ देती हूँ। देखिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं पर डे एक वीडियो डालूँ, तो फिर जब नहीं डाल पाती तो बहुत ज़्यादा एक अंदर से वो रहता है कि नहीं मुझे डालना ही डालना है। तो अभी तो जो है, तो यहाँ पे हमने जो है ये चीज़ें पूरा तरीके से जेल कर लिया है, एब्जॉर्ब करा दिया है फेस पर। और फिर इसके बाद जो हम करेंगे वो क्रीम करेंगे। और अब तो आप लोगों के लिए एक वीडियोस डेली डालना एक आदत सी बन गई है। अभी शायद हस्बैंड गुस्सा भी ना हो रहे हों, क्योंकि अभी मैंने उनसे कहा आप
पनीर फ्राई कर दीजिए, हम चावल बना लेंगे। तो उनको लग रहा होगा पूरा दिन पार्लर में भी करती हूँ, तो बोल रहे थे कि बंद कर दो कुछ समय के लिए अभी चैनल। तो हमने कहा नहीं, बंद नहीं कर सकते, इतने लोगों को सिखा रहे हैं, इतना सब कुछ है। तो कहा ठीक है फिर मैनेज करूँ, क्योंकि अभी भांजी की ही शादी है जो आप फेशियल कर रही हूँ मैं, ये मेरी भांजी ही है। तो इनको सारी मार्केटिंग करवानी है, लगभग अभी करवा दी मैंने 2-3 दिन से, इसलिए और ज़्यादा नहीं खाली हो पा रही। जैसे चूड़ी वगैरह, लहंगे और बाकी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, मेकअप का सामान सब कुछ जो है। तो उसी हिसाब से पर डे कहीं कटरा, कहीं चौक, कहीं ना कहीं निकलना रहता है, या खुद की मार्केट में ही लेना रहता है। कोशिश करती हूँ कि खुद की मार्केट में ही मिल जाए, और मिल भी जाती हैं सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं मिलती हैं। तो लगभग हो चुकी है, अब 1-2 दिन का और काम है, फिर मैं फ्री होती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम से वीडियो डालूँ और जो है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। इसमें मैं और कुछ बताना चाह रही थी पर नहीं बता पाई। इसके प्री ब्राइडल में तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि देखिए, आपके बजट और आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फेशियल लेना चाहते हो। आप हर मंथ फेशियल लेते हो तो कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे स्पेशली आप शादी के पर्पज़ से ले रहे हो, तो आप उनको बोलो अपनी स्किन, जो भी ब्यूटिशियंस आप कराते हो, कि हाँ मेरी स्किन में प्रॉब्लम के हिसाब से आप पैकेज बना दीजिए। जैसे कि होता है, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि एक हेयर स्पा, मैनीक्योर, पेडिक्योर और जो है फुल बॉडी वैक्सिंग और ब्लीच फेशियल, ये तो शादी से 2 से 3 दिन पहले किया जाता है, और ये ज़रूरी भी होता है। ये हर उस ब्राइडल्स, हर उस दुल्हन के लिए ज़रूरी होता है जिसकी भी शादी होती है, ठीक है। तो ये कंपलसरी है। अब आता है उससे 2 महीना, 1 महीना पहले क्या लेना है। तो उससे 1 महीना, 2 महीना पहले क्या है कि अगर आप 2 महीने पहले से स्टार्ट करते हैं तो आप 2 ब्लीच ले सकती हैं, लेकिन आप 1 महीना पहले से स्टार्ट करती हैं तो आप 2 ले सकती हैं अगर ज़रूरी है तो। नहीं तो एक ही ब्लीच लीजिए, क्योंकि लास्ट में ही आपको बहुत ग्लो की ज़रूरत होती है। आपके फेस पर बाल हैं तो वो गोल्डन आपकी स्किन का कलर हो तभी ज़रूरत पड़ती है। उससे 1 महीने की आप तो फेस पर ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप जो है कोशिश करें कि एक ही ब्लीच लें, ठीक है। ब्लीच पूरी तरीके से केमिकल होती है जो आपके बालों को गोल्डन करती है, तो इसलिए मेरे हिसाब से जितना हो सके उतना ब्लीच को अवॉइड करना चाहिए। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक नहीं करना चाहिए, ठीक है। लोग कहते हैं बनी किस लिए है, बना तो जहर भी है, तो क्या हम उसको खा लेना चाहिए। तो इसलिए इतना नहीं है, अपनी स्किन को लेकर हमेशा सतर्क और सावधान रहें। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक ब्लीच ना करें, बाकी ज़रूरी हो तो कर सकती हैं, ठीक है। और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से BLCC के जो फेशियल किट है या उसकी ब्लीच है, वो देखिए आप स्टेप्स पर ध्यान दीजिएगा। मैं किस तरीके से पानी लेना है आपको, ठीक है। शुरुआत के 5 से 7 मिनट, इसको 15 मिनट मसाज करेंगे, ठीक है। 10 से 15 मिनट, तो ये हमने किया था 10 से 12 मिनट के आसपास मैंने ये मसाज की। तो बीच बीच में पानी ले रही थी, तो आप स्क्रीन पर देखते रहिए। अगर ना होगा तो एक बार मेरी बातों को सुनने के लिए वीडियो देख लीजिएगा, एक बार आप वीडियो को आवाज़ बंद करके फिर आप स्टेप्स देख लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको आसानी होगी दोनों चीज़ समझने में, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि फेशियल आपको ज़्यादा नॉलेज हो तो ज़्यादा बेटर होता है, कि काफ़ी बहनों के लिए ये होता है कि ग्लो नहीं आता, या ब्लीच करवा लेती हैं तो हमेशा के लिए स्किन जल जाती है। तो वही सारी चीज़ों की हम नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पे। तो वही मेरा कहना है। मैं क्या बता रही थी, भूल गई। तो फिर इसलिए जो है जितना ज़रूरी है उतनी ही ब्लीच लें। क्या बता रहे थे हम, सॉरी गाइज, मैं फिर से कुछ स्टार्ट करती हूँ बताना। तो यहाँ पे वही चीज़ें थी कि ब्लीच, सॉरी, तो ठीक है। यहाँ पे ये मसाज जो है मैं कर रही हूँ, आप देखिएगा। तो इस तरीके से स्किन अच्छी हो जाती है। तो अपने, हाँ मैंने ये मैं ये बता रही थी कि ये तो हो गया ज़रूरी कि आपको लेना है शुरुआत, एक चीज़ें जो होती है शादी से 2 दिन पहले, वो सब कुछ ज़रूरी है। बॉडी मसाज को आप अवॉइड कर सकती हैं, यानी निकाल सकती हैं, क्योंकि बॉडी मसाज जो होता है वो जहाँ भी हमारी संस्कृति, हर जगह उपटन लगाया जाता है, बुआ आती हैं तो जैसे बेसन और वो सारी चीज़ें उपटन लगाती हैं, या जैसे बुआ बोलते हैं कहीं पे, सरसों को भून के और फिर उसको मतलब पीस कर लगाया जाता है। तो उससे हमारे जितने भी, पहला तो हमें मसाज मिल जाती है। बॉडी पॉलिशिंग मसाज इसीलिए किया जाता है कि बॉडी पे शाइन आ जाए, बॉडी साफ़ हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, मसाज हो जाती है, फुल बॉडी में आराम मिलता है, रिलैक्स। वही चीज़ हम पार्लर में जाते के करवाते हैं, बस प्रोडक्ट चेंज होते हैं, पर हमारे घर के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है।
तो बॉडी मसाज उनके लिए जिनके घर में जैसे बुआ है और कोई लोग ऐसे कुछ करने वाले नहीं हैं देने वाले, और बहुत अटेंडम में होती है जिनको शौक़ होती है कि नहीं मैं मुझे पार्लर में कराना। पर मेरे हिसाब से लगता है कि वो आपके घर में अगर हो जाता है तो आपको मसाज बॉडी मसाज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बॉडी मसाज को हटा देते हैं, जिनकी इच्छा है वो ले सकती है, जिनकी इच्छा नहीं लेते हैं तो ये चीज़ लास्ट में लेते हैं। शादी से 2 से 3 दिन पहले जब हम देते हैं प्री ब्राइडल, तो उसमें बॉडी मसाज हो गया, हेयर स्पा हो गया, और मैनिक्योर पेडिक्योर, फुल बॉडी वैक्सिंग। अगर चाहें तो अगर बहुत स्किन सांवली है, बहुत डल है, बहुत डैमेज है, तो आप ब्लीच भी ले सकती हैं। पहले ब्लीच लीजिए फिर वैक्सिंग करवाइए, ठीक है। तो इस तरीके से है, फिर ब्लीच फेशियल फेस का, ठीक है। तो इस तरीके से आप फुल बॉडी वैक्सिंग, फुल बॉडी ब्लीच और जो है मैनिक्योर पेडिक्योर, बॉडी मसाज, हेयर स्पा, ये सारी चीज़ें लेती हैं। अब जो दूसरे फेशियल की बात करें, दूसरा फेशियल आप पहले कर लीजिए। लास्ट वाला मतलब जो शादी से 2 दिन पहले वाला फेशियल जो लेती हैं वो आप जो है डायमंड ब्राइटनिंग, ठीक है। डायमंड में ब्राइटनिंग भी होती है, वाइटनिंग भी होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है, हमारे फेस के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये हो गया आपका। अब जो तीसरा फेशियल यानी कि शादी से 3 महीना पहले जब हम फेशियल लेते हैं तो उसको कोशिश करें कि फ्रूट्स का लें। फ्रूट्स फेशियल जो होता है वो ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए होता है। अच्छी ब्रांड का लें, फ्रूट्स फेशियल लें, अच्छा होता है। नहीं है तो आप वाइटनिंग का ले सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनाते हैं पैकेज। तो उसी समय अगर जिनकी स्किन बहुत डैमेज हो तो तभी वो जब फ्रूट्स लेती हैं तभी वो ब्लीच करा लें, और जिन लोगों ने कभी नहीं कराया है तो वो उसी समय ब्लीच एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो वहाँ पे आप 2 बार करवा सकती हैं। तो उनसे अपनी सारी चीज़ें बताएं कि किस तरीके मतलब आपके आप अपना खुद जाके बात करें कि हाँ मेरी स्किन ऐसे, आप देख लीजिए मेरी स्किन के हिसाब से मैं भी देती हूँ सेटिंग। जिनकी स्किन बहुत डैमेज होती है तो मुझे शादी तक तैयार करना रहता है तो मैं वहाँ पे फिर ब्लीच देती हूँ 2 बार, या बॉडी या स्किन पॉलिशिंग दे देती हूँ। बहुत डैमेज होती है ना, तो स्किन पॉलिशिंग भी आपको बताना है मुझे, मैं किसी दिन जल्दी ही बताऊँगी कि स्किन को पॉलिश किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये बताऊंगी आपको। तो ये 3 मेरे हिसाब से मैं ज़्यादातर 3 ही फेशियल देती हूँ प्री ब्राइडल में जब हमसे बुकिंग होती है मेरे पास से। तो ये हो गया। तब आपको 2 फेशियल में से ब्लीच फेशियल लेना है। अब देखना है कि जिनके बहुत ज़्यादा बॉडी डैमेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हैं या गाँव से हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि आप 2 महीना पहले भी मैनिक्योर पेडिक्योर लीजिए, ठीक है। अगर नेल्स रखे हैं, नहीं रखे हैं, फटे हैं, सर्दियों का टाइम है, कभी कभी किसी के बहुत हाथ पैर बहुत ज़्यादा फटते हैं तो वो 2 मैनिक्योर और पेडिक्योर लें, ठीक है। और जिनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, बहुत रफ़ हैं, तो कोशिश करें उनसे पूछ लें कि मैं घर पर क्या लगाऊं, बाल बहुत डैमेज हैं। देखिए आप ये मत सोचिए कि मैं शादी वाले ही दिन ही ये सारी चीज़ें जो बोल रही हैं वो उसी के दिन के लिए, नो। आप जब ससुराल जाते हो तो देखिए शादी वाले दिन तो आपका मेकअप हो जाता है, आप ऑलरेडी खूबसूरत लगते हो। उस दिन के लिए नहीं, आप उस वहाँ के लिए तैयार होते जब ससुराल जाते हो, वहाँ पे लोग आपको देखने आते हैं, वहाँ के लिए आपको फेशियल दिया जाता है, ग्लो आपकी स्किन पर रहे, फेयरनेस रहे, आपकी बॉडी फुल अच्छी रहे, तो वहाँ उस चीज़ के लिए आपको तैयार किया जाता है, ठीक है। आप इस भ्रांति में बिल्कुल मत रहिए कि आप शादी के टाइम के लिए, तो शादी के टाइम के लिए आपके पास इतने मेकअप हुए रहते हैं कि कितना भी गंदा, कितना भी ख़राब आपका चेहरा है तो मेकअप से वो ढक जाएगा। तो मेरा वही कहना है कि आप शादी के बाद के लिए लेती हैं तो उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी लोगों को भ्रांतियाँ, तो वो मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि शादी के बाद के लिए आपकी स्किन अच्छी हो, आप फेयर दिखो, आपकी स्किन ग्लो करे। क्योंकि आप शायद मेकअप जिनको आता है वो तो कुछ प्रोडक्ट लगा के उसके बाद भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं आते ना, तो आप वो हर समय तो मेकअप में रहेगा नहीं, ठीक है। और मेकअप करने के लिए भी थोड़ी सी स्किन अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी होती है स्किन की क्वालिटी उतनी ही जो है मेकअप सेट होता है अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये होता है कुछ प्री ब्राइडल के तरीके, तौर तरीके होता है। और बाकी जैसे कि जिनके पास बैलेंस है अच्छा, तो जैसे कि अभी मैंने BLCC कहा, तो वो लोग शहनाज के ले सकती हैं। शहनाज का गोल्ड फेशियल जो होता है बहुत फेयर स्किन के लिए होता है, और डायमंड जो होता है वो सब स्किन टाइप। तो आप डायमंड 2 बार ले लीजिए महीने में, जो आपके बजट के ऊपर है, ठीक है। मैं जो बताती हूँ मीडियम, क्योंकि मेरे पास जितने लोग आते हैं वो मीडियम बजट के ही आते हैं। जैसे 15,000 14,000 में प्री ब्राइडल लेती हूँ तो 15,000, ठीक है, 15,000 18,000 20,000 इसके आसपास की प्री ब्राइडल बनता है। तो जो 20 जाता है वो उसमें होता है कि आप O3 के फेशियल 3-2 ले सकती हैं। तो
तो वो उनको O3 का फेशियल दिया जाता है। जो 15 में होते हैं उनको 2 फेशियल BLCC या लोटस या अदर के दे देते हैं। लास्ट वाला ब्राइडल वाला जो होता है उसको हम O3 का फेशियल लगभग सभी को देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेटिंग होती है। तो आप अपने बजट के अनुसार इस तरीके से सेटिंग लगवा सकती हैं, और जो मेरी नई बहनें हैं जो नहीं जानती हैं वो इस तरीके से सेटिंग लगा के प्री ब्राइडल दे सकती हैं कम ज़्यादा में। जैसे कभी कभी होता है लोग कहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा चाहिए लेकिन जो है अब मेरा बजट ज़्यादा ना जाए, तो वहाँ पे ये होता है कि नहीं चलो ठीक है, इनको पहले वाले जो फेशियल हैं उनको इस ब्रांड का दे देते हैं, और जो लास्ट वाला फेशियल है उसको इस ब्रांड का दे देते हैं। और काफ़ी लोग उसी में से ऐसे आते हैं जिनको कहते हैं मुझे बहुत अच्छा चाहिए, तो वहाँ पे वही जैसे O3 की ब्रांड है, एक बार वाइटनिंग का दे दिया, एक बार ब्राइटनिंग का दे दिया, एक बार, तो इस तरीके से उनको देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं। तो यहाँ पे लगभग मसाज भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जिन लोगों को बहुत डिटेल में फेशियल की स्टेप्स जानने हैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, स्पेशली वही लोग लाइक करेंगे जो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। मैं लाइक और शेयर सब्सक्राइब के पीछे नहीं पड़ती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं जो टाइम दे रही हूँ वो आप लोगों के काम का हो, आप लोग सीखें, कुछ कर सकें, अपने जीवन में अच्छा बन सकें। जैसे मैं आत्मनिर्भर हूँ उस तरीके से आप भी बन सकें, अपने खुद के लिए कुछ जो है तरीके आत्मनिर्भर बनेंगी तो कुछ ना कुछ करेंगी, कहीं ना कहीं तो हमें याद करेंगी तो इसलिए जो है आप लोग काबिल बनिए। बस मेरा आप लोगों से एक ये गुजारिश है कि जितना आप देखती हैं उतनी ही प्रैक्टिस करिए प्लीज़। अगर जब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब तक इस जैसे आपने इसको देखा BLCC का 200 से 250 रुपये का 250 रुपये का मिलता है, मेरे हिसाब से हमें 200 का मिलता है। पर आप होल सेल अगर आपकी बड़ी मार्केट है जहाँ जाती हैं वहाँ से लेती हैं तो 210-20 का मिल जाएगा, जिसमें 2 फेशियल आराम से होता है। मुश्किल से 100 रुपये का पड़ता है। तो ज़रूर भी किट को, हर किट को ट्राई करें, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता ले लें। आप जब आप पार्लर अपने दिमाग में रखें कि मुझे खोलना है तो हर किट को ट्राई करें। इससे आपको हर किट के को किस तरीके से यूज़ किया जाता है इसका डर जो लोगों के अंदर होता है, मैं काफ़ी बहनों को देखी हूँ कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है मुझे नहीं पता, अंदर डर रहता है, वो दूर होगा। और प्लस उसके रिस्पॉन्स आपको समझ में आएंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, तरीके समझ में आएंगे, वो अच्छा होगा। यहाँ पे मैं कंप्लीट करने के बाद मैं गुलाब जल हर किसी की आई में, आँख में डालती हूँ, क्योंकि क्रीम करते हुए कुछ ना कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं स्किन में। उससे क्या होता है, जाने के बाद क्लाइंट को सर में दर्द होता है। तो ये चीज़ आप लोग हर कोई करें, ठीक है। तो इससे बहुत ही अच्छा होता है, क्लाइंट बहुत मतलब उसको खुद भी अच्छा फील होता है कि हाँ आँख में डालने के बाद थोड़ा सा गुलाब जल लगता है, पर उसके बाद वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो शायद हमको लगता है आप लोगों को 11 बजे रात को मिले। आज 9 तारीख है, 9 नवंबर, ठीक है। तो और ये बनी हुई थी 3 दिन पहले, यानी 7 तारीख, 2 दिन पहले 7 तारीख को हमने इसको बनाया हुआ था। तो अभी इसमें टाइम, जैसे कि अभी ये पूरी वीडियोस 1 घंटा 1-1.25 घंटे की थी, इसको काट कर मैंने सिर्फ 35 मिनट की हुई है। तो क्या क्या चीज़ें काटी है, जैसे स्क्रब कर लिया, उसको पोंछना है, स्टीम हमने दी थी, उसको मैंने यहाँ पे 1 मिनट दिखाया था, 1 मिनट भी नहीं, कम ही दिखाया था, 5 मिनट किया था। तो फेशियल जो होता है वो 1 घंटे से ऊपर का ही होता है। अगर बैक मसाज भी दे रहे हैं तो 1 घंटे के ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो उसमें कटौती नहीं करनी है, जो टाइम जाना है वो जाना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम फेस पर मास्क मास्क लगा देंगे, पैक लगा देंगे, ठीक है। और ये पैक को हम रखेंगे, पहले तो उसमें लिखा रहता है पीछे, लेकिन सबकी टाइमिंग मैं बता दे रही हूँ कि ये पैक को हम रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट, 10 से कम नहीं, और 15 से 15, 16, 17। आप बीच में जब पैक सूख जाए तो उसको थोड़ा सा गुलाब जल से स्प्रे कर दें, या पानी हो तो पानी से स्प्रे करके, यानी कि उसको गीला कर दें, बहुत टाइट नहीं स्किन में हो, इससे स्किन अच्छा नहीं होता स्किन के लिए, ठीक है। तो ये करें। आपका जो है पहला क्लिंजर 3 से 4 मिनट, स्क्रब 5 से 7 मिनट। स्क्रब में दाने बहुत कम थे तो आप स्टेप्स अच्छे से आराम से कर सकती हैं। उसके बाद जेल को अब्जॉर्ब कराना है मुश्किल से 5 मिनट, और क्रीम को आपको 10 से 12 मिनट। अगर बहुत इनकी एज होती है 28-29 तो हम इनको 15 मिनट कर देते, पर अभी इसकी 24 से 25 है तो हम यहाँ पे इनको 10 से 12 मिनट मसाज दिए थे। फिर हमने आगे पैक लगा दिया और पीछे अब मसाज करते। इसी तरह तरीका होता है कि आगे आप पैक लगाइए और पीछे मसाज कर दीजिए, ठीक है। जब तक पैक सूखता है तब तक आपका पीछे का मसाज मुश्किल से 7 से 8 मिनट की जाती
जाती है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मेरी भांजी थी तो कुछ बात करते हैं, हंसी मजाक से ये मैं कर रही थी। मैंने बना लिया था, पर इसको डालने का मूड नहीं था क्योंकि हमने बैक मसाज की वीडियोस डाली है, लेकिन हमने कहा चलो एक बार साथ में दिखा देते हैं। तो इसमें काफ़ी स्टेप्स कट भी हुई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जान सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ रहा प्री ब्राइडल का सेटिंग। ठीक है, बहुत सारी ब्रांड हैं, लेकिन जो आपके पार्लर में क्लाइंट आते हैं, जो उनका बजट अलाउ करता है, आप उसी अनुसार करिए। ठीक है, फेशियल्स दीजिए। बहुत महंगे महंगे ब्रांड आती हैं बहुत, तो वो मैं किट में दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये ब्रांड आती हैं, ये मेरे पास भी हैं, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इनके क्या रिस्पॉन्स हैं, ये मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पे आप ये है कि किस तरीके से प्री ब्राइडल्स किया जाता है। जो मेरी और बहनें हैं जिनकी शादी पड़ने वाली है, उनको भी पता हो जाएगा इस तरीके से होता है, उस तरीके से वो सेटिंग ले सकती हैं। और जो मेरी बहनें खोलना चाह रही हैं, कुछ कन्फ्यूजन होती है प्री ब्राइडल्स को लेकर, क्या दें क्या नहीं, वो सारे डाउट्स इसमें उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गए होंगे। और मैं चल रही हूँ आधे घंटे से कि वीडियोस ख़त्म हो, इसलिए अब थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे चलते चलते बोलना अच्छा लगता है, लेकिन सांस भर जाती है। अभी तो तबीयत ठीक हुई है, फिर लापरवाही कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि तबीयत ना ख़राब हो, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती है तो फिर बहुत ज़्यादा झेल जाते हैं हम। और उम्मीद करूँगी कि इनके जो है, इनकी जो चीज़ें हैं तो मैं इनको सब चीज़ दिखाऊँ। जैसे इनका प्री ब्राइडल जो चीज़ें पैकेज में है, वो लास्ट में जब हमें 7 तारीख या 6 तारीख में, क्योंकि 6 तारीख की बुकिंग 2 ब्राइडल्स की हैं, 7 की भी बुकिंग है ब्राइडल्स की, और इधर 1 2 3 4 में बुकिंग है, और उधर 8 9 में है। तो इसलिए थोड़ा सा अब ये रहेगा कि बन पाती है एक वीडियो नहीं, की कोशिश करूँगी। मैं इनको बोलूँगी कि चलो 5 6 7 बजे तक इन पार्लर खोल कर जो स्टाफ है उनसे करवाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इनका जो है फुल बॉडी वैक्स और हेयर स्पा, मैनीक्योर, पेडिक्योर, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकें, ताकि आप लोगों को किस तरीके से किया जाता है बहुत अच्छे से क्लियर पता चले। ठीक है, फिर इनको तैयार करना होगा। अब मेरी भांजी हैं तो मुझे अपनी ननद के यहाँ जाना पड़ेगा, तो देखते हैं वहाँ पे वीडियो शूट हो पाती है कि नहीं। अगर इनकी नहीं होती है तो ब्राइडल बहुत ज़्यादा है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको हम शायद मेकअप सिखा भी चुके होंगे, आपको काफ़ी नॉलेज हो गई होगी कि मेकअप, क्योंकि मेकअप हम आप 2 से 3 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं आपको सिखाना। तो आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइएगा। बस मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको एक छोटी से छोटी चीज़ ऐसे बताऊँ कि इस तरीके से आपके दिमाग में सेट हो कि आपको कोई और अदर चैनल देखने की या कुछ और वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप अगर एक बार आईब्रो के बारे में बता दें कि आईब्रो को किस तरीके से सेफ दिया जाता है, किस तरीके से उसको फाइनल लुक दिया जाता है, वो बता दें, तो वो और कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार आपको बता दें कि बेस किस तरीके से ब्राइडल्स का या नॉर्मली पार्टी मेकअप का बनाया जाता है, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से आसान तरीके से बताऊँ, कौन से प्रोडक्ट से बताऊं, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। तो बस 1 2 दिन में क्लियर होता है तो फिर मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा था, और कटिंग वगैरह की भी काफ़ी वीडियोस बनाई है, पर अभी मुझे आपको डिग्री बतानी है बालों की, उसको बताने के बाद ही मैं वो वीडियोस डालूँगी। ठीक है, तो कुछ, लेकिन मैं पहले मेकअप ज़रूरी है मुझे लगता है, तो मैं मेकअप बताऊँगी। उस चैनल पर तो बहुत दिन से वीडियोस नहीं गई हैं, तो बनाती जाऊँगी, देखती जाऊँगी कि किस पे कौन सूट करेगा, तो उस हिसाब से वीडियोस डालती जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए अब ये इस तरीके से आप देख लीजिए। इसमें शायद कुछ ना समझ में आया, क्योंकि इसको मैं भूल गई थी कि मैं मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ध्यान से उतर गया था बात करते हुए। तो देख सकते हैं इसमें कुछ स्टेप्स मिस हुए होंगे, कट गए होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लेंजर पीछे यूज़ किया था और स्क्रब इसी VLCC पर्लो फेशियल का स्क्रब यूज़ किया, क्योंकि इसमें दाने नहीं थे तो इसके मैंने स्क्रब कर दिया, तो इससे मॉइस्चर, नमी सब कुछ मिल गई। तो यहाँ पे मैं पीछे बैक क्रीम से मसाज नहीं दी हूँ यहाँ पे, फिर क्योंकि लेट हो रहा था मुझे। ठीक है, लगभग रात के 8:30 9 बज चुके हैं, तो फिर इसलिए कुछ और कहीं भी जाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ स्क्रब करने के बाद मैंने पैक भी नहीं लगाया। पैक कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप इच्छा है तो लगा सकती हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से कुछ हमने कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, तो फिर इस तरीके से हम पिंचिंग कर रहे थे, पे टाइपिंग कर रहे थे। तो मेरे काम में मेरे परिवार, मेरी फैमिली सभी बहुत जो है मेरी हेल्प करते हैं जब लगन का टाइम आता है। तो सब मेरी फैमिली अच्छी है, सब लोग ठीक हैं।
आप लोग का प्यार इतना अच्छा, आप लोग इतना सपोर्ट करते, इतनी तारीफ़ करते हो। और फिर से सीटी बजने लगी, यानी कि चावल है पक चुका है। अब जाके खाएंगे। लगभग 10 बज चुका है वीडियोस बनाते बनाते। और फिर जो है फिर देखेंगे, वीडियोस अपलोड हुई रहेंगी तो फिर उसमें कुछ लिखा पढ़िए करना रहता है, लिखना रहता है, बताना रहता है आप लोगों को, थंबनेल ऊपर बनाना रहता है। क्योंकि जब तक आप लोगों को ऊपर की चीज़ें दिखती नहीं कि इसमें क्या, आप लोग देखते भी नहीं वीडियो को, चाहे जितनी काम की रहती है। तो आप लोग एक बार वीडियो को चेक कर लिया करिए। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को स्पीड में कर दिया पोंछने के लिए। तो इस तरीके से आपको जब सूख जाए तो इस तरीके से पहले आपको पूरा फेस गीला करना है। पैक जब भी सूख जाए तो उसको पहले गीला कर लेना है, फिर पोंछना है। डायरेक्ट उसको सूखा है तो वो पोंछते नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। तो फाइनली इनका मैंने जो है कंप्लीट कर दिया है। और इन्होंने मैक्सी पहनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कपड़े कई तरीके से रख सकती हैं। काफ़ी खुले हुए भी कपड़े, मतलब गर्दन वगैरह खुला है, पर मैं इस वीडियोस में इतना नहीं खुला दिखा सकती थी। तो फिर यहाँ पे मैंने इनको यही पहनाया हुआ था। तो इस तरीके से फिर इसमें जेल था 6 नंबर पर, मतलब मॉइस्चराइज़र था, जेल बेस पर था। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको लगाया, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्लो की, बिना ब्लीच का। यहाँ पे मैंने ब्लीच इनको नहीं की थी और बिना ब्लीच की ही एक अच्छा सा प्यारा सा ग्लो आ गया है। 24 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना। सादे पानी से वॉश करना अपने फेस को, मॉइस्चराइज़र लगा लेना, ठीक है। और जो है 24 घंटे के बाद ही आप कोई भी फेस वॉश से धुलकर मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर हमेशा मेंटेन रखना है। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मॉइस्चराइज़र आप जो है उसमें लैक्मे के मॉइस्चराइज़र अच्छे हैं, पीच मिल्क है, उससे एक हाई में आता है, उसका नाम अभी नहीं याद रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आप देख सकते हैं फाइनली ये लुक है, मतलब क्लीन हो चुका है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।